क्या डिग्री को ही एक पैमाना माना जा सकता है ज्ञान का? नहीं, डिग्री नहीं, डिग्री पैमाना नहीं है। सिटीज कॉलेज में ये तिलक लगाने को गड़बड़ियाँ बैन कर दिया है, ये सब क्या है? ये हमारी अपनी खुद की गड़बड़ियाँ हैं। इसमें आदमी कोई भी तिलक लगा के स्कूल जा सके, हाथ पे उसकी रख के रक्षाबंधन बांधना है। रक्षाबंधन आप हमेशा अगर आप बांधते हैं, तो उसको हाथ अटैक नहीं होता। ये कुछ कथावाचकों का कहना है, गांधी जी आपने भी सुना होगा जी। कि गायत्री मंत्र पुरुषों को ही पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें कुछ नहीं सकता है। नहीं, कोई भी हो, गायत्री गायताम ब्रह्मा, ब्रह्मा के मुख से मातेश्वरी गायत्री की उत्पत्ति हुई है, जो वेदों की माता है। और वेदों की माता होने के कारण हर स्त्री पुरुष को गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। एक बार अगर हम गायत्री मंत्र पढ़ लें तो भगवान के 24 अवतारों का दर्शन, स्मरण, चिंतन जाकर के हो जाता है। जैसे वाल्मीकि जी का सही संदर्भ है हाँ। कि मारा मारा कहते कहते राम नाम कहने लगे। राम तो बोल ही नहीं पा रहे थे ना। देखिए, रत्नाकर नाम का डाकू, जी। उसको सत्संग किसका मिला? सप्तर्षियों का नाम रखिएगा। और 2 मिनट के सत्संग ने उनको वाल्मीकि बना दिया। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हम अध्यात्म को लेकर चर्चा करते हैं, सनातन हिंदू, और आज इस संदर्भ पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में परम पूज्य महाराज रामाकांत जी मौजूद हैं। साधना न्यूज के स्टूडियो में उनका स्वागत करना चाहूँगा इस खास कार्यक्रम में। साथ ही प्रकाश पुंज पांडे जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनका भी स्वागत है। और प्रकाश पुंज पांडे जी से शुरुआत करना चाहूँगा कि अध्यात्म पे बात होनी चाहिए, और चूँकि धर्म एक राह है जो सभी को एक मार्ग पर लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन धर्म पे कई बार प्रसिद्धि पाने के लिए लोग कुछ ना ऐसा बयान दे देते हैं कि जो विवादों का विषय बन जाता है। बहरहाल चूँकि महाराज जी कथावाचक हैं जी, उन्होंने बहुत सारी कथाएं की हैं। कथा के जरिए उनकी कोशिश ये होती है कि समाज को एक सही राह दिखाया जाए। आप क्या समझ पाते हैं प्रकाश जी? देखिए, आज के जो परिदृश्य की बात करें तो समाज में आदमी आस्तिकता छोड़ के नास्तिकता की ओर बहुत ही ज़्यादा अग्रसर है, खासकर शहरी इलाकों में। जी जी। और उसका कारण है ज्ञान की कमी। देखिए, शिक्षा और ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर होता है। जी। इस अंतर को समझाने के लिए ही जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, कथावाचक, पंडित, प्रधान महात्मा, संत और जो साधु होते हैं, ये जो ज्ञान अपने श्रीमुख से लोगों तक पहुंचाते हैं, उसी से हमें ज्ञान मिलता है। तो शिक्षित व्यक्ति ज्ञानी हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन बिना ज्ञान के आपका जीवन अधूरा है। ज्ञान को लेकर डिग्री से भी समझा जाता है कई बार, डिग्री हो तो तभी ज्ञान बिल्कुल। है। तो ये देखिए, ये भी तो ज्ञान का अभाव है जी। कि डिग्री को अगर ज्ञान मान ले, डिग्री आपको शिक्षा चलिए का। महाराज जी से बात करते हैं, क्या डिग्री को ही एक पैमाना माना जा सकता है ज्ञान का? नहीं, डिग्री नहीं, डिग्री पैमाना नहीं है। ये डिग्री जो अपन जो नौकरी के लिए कि जो करते हैं वो डिग्री अलग है जी। लेकिन उस डिग्री में भी अध्यात्म चाहिए। उस डिग्री में, डिग्री के साथ साथ में जो हमारा जो सनातन धर्म है, जो वो होनी उसमें निश्चित रूप से चाहिए। ज्ञान ऐसा नहीं, ज्ञान तो जानवर भी है, ज्ञान तो जानवर भी है जी। लेकिन हमें उसमें एक फर्क है। जो चीज ना खाने की चीज है उसे वो जानवर नहीं खाता है ना। हाँ, उसे वो जानवर नहीं खाता है। जैसे मान लीजिए घोड़ा के सामने मांस रख दे, ज्ञान उसको भी है लेकिन घोड़ा मांस नहीं खाएगा, वो घास खाएगा। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। जब किसी के सामने अगर हम घास रख दें तो घास नहीं, वो मांस खाएगा। तो ज्ञान तो जरूरी है लेकिन वो ज्ञान यहाँ तक सीमित न रहे कि सिर्फ हमारी परवरिश हो सके, कि हम नौकरी ही कर सके। वो ज्ञान एक अलग ज्ञान है। और ये ज्ञान जो होता है अध्यात्म ज्ञान, लेकिन ये अध्यात्म ज्ञान ये बिना सत्संग के भी नहीं हो सकता है ना। ज्ञान तो रावण को भी था, रावण तो ज्ञान की प्रतिमूर्ति थी ना, लेकिन जीवन में कभी वो सत्संग नहीं किया। अगर इस ज्ञान को बना के अपने को रखना है तो सत्संग निश्चित रूप से करना पड़ेगा। क्या कमी लगती है आज के समय में, अगर भारत में अगर देखा जाए तो किस चीज की कमी महसूस पड़ती है आपको? कमी ये है कि हम ही लोग जो ब्राह्मण लोग हैं, जो कथाकार लोग हैं, हम ही लोग कुछ गुमराह कर रहे हैं। और गुमराह करके कभी हम इधर बता दे रहे हैं, कभी इधर बता रहे हैं। तो लोग ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि हम रमाकांत महाराज की बात माने,
कि अनिरुद्धाचार्य जी की बात माने, उसकी बात माने, उसकी बात माने, जबकि वेद पुराण में एक ही चीज लिखा हुआ है, लेकिन हम उनको इधर उधर करके हम लोग स्वयं भटका रहे हैं उसको। भटकाने का काम आज समाज को हम ही लोग कर रहे हैं, इधर उधर की बात करके, जबकि सीधी सीधी हमको बात करनी चाहिए ना। अध्यात्म एक अलग है, लेकिन हम लोग भटका रहे हैं उसको, तो भटकाना हमको छोड़ना चाहिए। और ये मंच इसलिए कि सीधी बात हम कर पाए और सीधी बात के जरिए समझे और दर्शकों को ये बताने की कोशिश करे कि जो अध्यात्म है उसका गुर रहस्य क्या है। ऋषि मुनि लंबे समय से तप किया करते थे, अध्यात्म की बात किया करते थे, लेकिन ऋषि मुनियों का जो एक अध्यात्म था अगर आज के कंटेस्ट में समझा जाए तो आप किस तरह से देख पाते हैं? आज बहुत से लोग इसको दिखावा बना लिए। जी, पहले मतलब चोला पहन लेना। हाँ, जो चोला पहन लेना। हाँ। संत का मतलब है जिनके जीवन से कभी सत्य का अंत ना हो। साधु का मतलब है जो साधना कर लिया हो, काम क्रोध मद लोभ अहंकार मान सम्मान भौतिक सुखों से जो अलग कर लिया हो, वो साधु है। वास्तविक में इसका नाम साधो है। ये दूध शब्द बिगड़ा हुआ है। साधो जो साध लिया हो, काम को, क्रोध को, मत को, लोभ को, अहंकार को, भौतिक सुखों का अपने जीवन से जो परित्याग कर चुका हो, सिर्फ परमात्मा ही उसका सब कुछ हो, वही साधु है असल में। और जो बड़े बड़े संत महात्मा पहले का परिदृश्य अलग है। आज हम अब चोला पहन लिए, माला पहन लिए, कुंडल पहन लिए, ये पहन लिए, वो पहन, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। अब दिखावा ज्यादा हो गया है दिखावा, जबकि लोग भी तो नहीं समझ पाते, परिवेश से तो लोग समझते हैं। परिवेश तो चाहिए देखिए, लेकिन भगवान को दिखाने के लिए भेष नहीं, भगवान को दिखाने के लिए भाव चाहिए। हमारे मन में चाहिए कि हमको भगवान जो कुछ भी है वो हमको भगवान के लिए करना है, तो वहाँ भाव की जरूरत है। भेष जरूरी है लोगों को दिखाने के लिए। ऐसा नहीं कि हमको मंच में बैठना है तो हम कोट पैंट पहन के चढ़ जाए, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भेष जो परिवेश है, हमारी भारत के जो संस्कृति संस्कार है, हमारी जो हमारी जो पहनावा है, वो जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ खाली दिखावा नहीं, उसके साथ साथ। लेकिन आजकल जो डिग्रियां बांट रहे हैं संस्थान जी, वहाँ पे ये वेशभूषा को लेकर काफी विवाद हो रहा है जी, तिलक लगाने को लेकर विवाद हो रहा है। हाँ जी, असल में ये एक परंपरा है कि वैष्णव परंपरा वाले कौन से तिलक लगाएंगे, रामानंदी कौन सा लगाएंगे, जी जी जी, वैष्णव समुदाय वाले क्या लगाएंगे। ये तो तिलक लगाने की एक अपनी परंपरा रही है, लेकिन आपने देखा हो कई सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी तिलक लगाया, कोई बच्चा छात्र पहुंचा तो उसको इंटी नहीं मिली, नहीं यहाँ पे सभी एक समान है। इस तरह से बहुत सी यूनिवर्सिटीज कॉलेज ने ये तिलक लगाने पे बैन कर दिया है। ये सब क्या है? ये हमारी अपनी खुद की गड़बड़ियां हैं। इसमें आदमी कोई भी तिलक लगा के स्कूल जा सके, हाथ में उसकी रख, देखिए रक्षाबंधन बांधना है, रक्षाबंधन आप हमेशा अगर आप बांधते हैं तो उसको हार्ट अटैक नहीं हो सकता जी, क्योंकि सारे नस के संबंध डॉक्टर लोग जब छूते हैं कि कुछ बताते हैं कि आपको क्या है, तो हमेशा रक्षाबंधन बांधने से ये जहां तक हो सकता है वो हार्ट अटैक होकर नहीं मिल सकता है, उसको हार्ट अटैक नहीं हो सकती है। तो सरकार को चाहिए और सनातन धर्मियों को भी चाहिए कि इसमें वो जोर दें, इस स्कूल में कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएं तो मस्तक में तिलक होनी चाहिए, हाथ में रक्षाबंधन होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी अगर इसमें बेल लगाता है तो सरकार उस कॉलेज में बेल लगा दे। महाराज जी एक बात और भी होती है कि जो तिलक लगाता है, जो कलावा बांध लेता है, उसको एक तरह से पिछड़ा माना जाता है। अरे तुम तो पिछड़े हो, आज का जमाना तो कोट पैंट और जीन्स टी शर्ट का है। उनकी सोच बहुत अच्छी नहीं है जी, इस सोच की बात है। अगर हम सनातन हैं, सनातन धर्म को अगर हम मानते हैं जी, तो हमारी चुटाई मान लीजिए, चुटाई होना, शिखा होना, कि माथे में तिलक होना जी, ये हमारी पहचान है हिंदू धर्म की। हमारी सनातन धर्म की पहचान है कि हाथ में हम रक्षाबंधन बांधे, हम तिलक लगाएं, ये तो हमारी अपनी एक पहचान है। और पहचान से क्यों दूर भागे हैं? लेकिन महाराज जी कई आज की युवा पीढ़ी देखते हैं कि जब वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाते हैं तो वो शिखा रखना, तिलक लगाना, ये रक्षा सूत्र बांधने को वो लोग डाउन मार्केट समझते हैं, जिस प्रकार और गांधी जी इशारा कर रहे थे। तो ये क्या ज्ञान की कमी है या परिवेश की, उनके संस्कारों की कमी है? असल में हम लोग बहुत ज्यादा पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, जबकि पश्चिमी सभ्यता वाले पूर्वी सभ्यता को अपना रहे हैं ना, जबकि पूर्वी सभ्यता वाले पश्चिमी की तरफ जा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता वाले हमारे सनातन धर्म की तरफ आ रहे हैं। हम लोग तो पूर्वी सभ्यता वाले हैं, हम लोग संस्कृति संस्कार बनाने वाले हैं, लेकिन आज हम ही लोग बिगाड़ रहे हैं। तो जो कुछ ज्यादा पढ़े लिख गए हैं, जो इससे अलग हैं,
मैं तो ये चाहता हूँ कि हर माता पिता को चाहिए कि संस्कार से अपने बच्चों को जोड़ें, संस्कृति से अपने बच्चों को जोड़ें, पूजा से पाठ से अपने बच्चों को जोड़ें, पढ़ना लिखना कहीं भी जाके पढ़ें, लेकिन अपनी संस्कृति को संस्कार को बिल्कुल भुलानी नहीं। तो सनातन को लेकर बहुत सारे अंतर की बात कही जा रही है, क्या इसमें अंतर है? फिर मैं हम लोग पहले कुछ बातें करें तो उसको भी लूंगा मैं। महाराज जी। हिंदू सनातन वही हमारी पुरानी ही है। जी जी। हिंदू का मतलब होता है जो हिंसा से दूर रहे, उसी का नाम हिंदू है ना। जी। जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू है, और वही हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म हमें यह सिखाता है कि हम हिंसा से दूर रहें, बैर से दूर रहें, भाव से दूर रहें, दुर्भावना से दूर रहें। वास्तविक में हमारा सनातन धर्म है, और ये हिंदू तो हमें यही सिखाती है कि कम से कम, हाँ, लेकिन जहाँ धर्म की बात आ जाए, धर्म की रक्षा की बात आ जाए, अगर वहां हम हिंसक हो जाएं तो कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है। जहाँ हमारी कोई धर्म के ऊपर उंगली उठाए, सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाए, उसके ऊपर कोई उल्टी सीधी अगर बात करे, अगर वहां हम हिंसात्मक अगर हो जाएं तो कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है। और हर हिंदू को चाहिए जहाँ हमारी हिंदुत्व के ऊपर, सनातन के ऊपर कोई गलत सलत टिप्पणी करे, बात करे, तो वहां पर अगर हम खड़े हो जाते हैं तो ये फिर धर्म नहीं है, वो धर्म है। धर्म अधर्म की बात हो रही है प्रकाश जी, और धर्म अधर्म को जानने की बेहद ही आवश्यकता है, और आज के समय में जो धर्माचार्य लोग हैं वही धर्म अधर्म के अंतर को बतला सकते हैं। आप इस संदर्भ में किस तरह से देख पाते देखिए, हैं? मैं तो आपको और साधना इसको मैं साधुवाद देता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार की चर्चाएं बहुत ही ज्यादा अत्यंत आवश्यक है। मुझे लगता है कि महाराज जी भी इस बात से मेरे सहमत होंगे कि ऐसी चर्चाएं जब होंगी तभी समाज में जागृति बढ़ेगी, चेतना बढ़ेगी, और आज उसी की कमी है। देखिए, शिक्षा और ज्ञान के अंतर को जब आज की पीढ़ी समझ लेगी तो आप ये समझ के देखिए, शहरी इलाकों के और ग्रामीण इलाकों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो अगर शिक्षा की बात करेंगे तो यकीनन शहरी इलाकों में शिक्षा ज्यादा है, और अगर ज्ञान की बात करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान की बात करेंगे, तो वो ज्ञान, वो भाव, क्योंकि भाव से ही ईश्वर को आप की प्राप्ति होती है, वो भाव, भाव से भक्ति, भक्ति से शक्ति, वो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा दिखेगी बजाय कि अर्बन इलाकों में, शहरी इलाकों में। तो ये जो चर्चाएं होती हैं, आज जो साधना न्यूज़ पे चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि, और ज्ञान और अध्यात्म की बात हो रही थी, क्या डिग्री होना ही ज्ञान है, जिसको हमने पहले भी समझने की कोशिश की थी? जी। डिग्री होना ही कोई आवश्यकता नहीं, भगवान की कृपा होनी जरूरी है। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर साक्षात भगवान की कृपा है। डिग्री एक गजराज ने तो भगवान को पुकार लिया, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हार। तो क्या उनके पास कोई डिग्री थी क्या भगवान को पुकारने के लिए? कहीं कॉलेज से कोई डिग्री लिया था क्या वो गजराज? लेकिन जब आवाज, करुण आवाज जब वो निकाला, भगवान तुरंत चले आए। अध्यात्म ज्ञान जो है ये ईश्वर की एक देन है, ईश्वर की एक कृपा है। अगर मैं आपको सही बताऊं तो मैं तो सिर्फ 11वीं पढ़ा हूं, मैंने कभी कोई संस्कृत स्कूल नहीं गया, लेकिन भगवान की मेरे ऊपर तो है साक्षात कृपा, साक्षात कृपा है मेरे ऊपर। तो इसमें डिग्री, ऐसा नहीं कि डिग्री की जरूरी नहीं है, डिग्री भी जरूरी है, लेकिन उस डिग्री को डिग्री के साथ साथ, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत जल्दी समझ सकता है, अगर वो समझना चाहे तो पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत जल्दी समझ सकता है, इसलिए डिग्री भी आवश्यकता है। और उस डिग्री का प्रयोग अगर सत्संग में, अध्यात्म में अगर वो जोड़े तो फिर बहुत अच्छी बात है। पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत जल्दी समझता है ना इसको। चलिए प्रकाश जी, ये जो हम चर्चा कर रहे थे कि डिग्री होना ही क्या ज्ञान माना जाता है? नहीं, देखिए, महाराज जी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि डिग्री होना आवश्यक जरूर है, लेकिन डिग्री ही ज्ञान है, ये तो बिल्कुल भी, ये कदापि ये उचित बात नहीं है। जी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि शिक्षा और ज्ञान का अंतर समझना जरूरी है। ज्ञान आपके अनुभव से होगा, सत्संग से होगा, अच्छे लोगों की संगत से होगा, और आपको बार बार स्व विवेचना करनी पड़ेगी, आत्मनिग्रह, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, तब जाके आपको ज्ञान मिलेगा। और इसके लिए ज्ञान इज अ मैटर ऑफ मीन्स नॉलेज इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस जो बोलते हैं। ज्ञान आपको बार बार आपको हर विषय पे उसका अनुसंधान करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ज्ञान आएगा। और उसी के लिए जो हमारे आज की कथावाचक हैं, जो हमारे संत महात्मा है, ज्ञानी पुरुष है, हमको उनके सानिध्य में जाना चाहिए,
उनके सत्संग में जाना चाहिए और उनसे बार बार निरंतर जाने के बाद हमें उनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात गांधी जी, हमें हमारे सनातन धर्म के संस्कारों को समझना होगा कि हम जैसे पहले के जमाने में पहले समय में गुरुकुल हुआ करते थे, अब तो विलुप्त की कगार पे है। जैसे महाराज जी बता रहे थे कि पाश्चात्य लोगों ने हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। वहां गुरुकुल, इंग्लैंड में गुरुकुल खुल गए, लेकिन भारत से गुरुकुल विलुप्त हो गए। तो ये जो गुरुकुल परंपरा थी, इसमें बचपन से ही मनुष्य को, एक बालक को इस प्रकार से ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो बड़े होके शिक्षित होने के साथ साथ ज्ञानी भी होता था। क्योंकि शिक्षा और ज्ञान का संतुलन, इसी से एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का निखार होता है। तो मुझे लगता है कि व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षा और ज्ञान दोनों का संतुलन आवश्यक है। गांधी जी, चलिए, निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छी बात कही, और इसी बात को अगर महाराज जी आपके नज़रिए से समझा जाए तो आप किस तरह से देख पाते हैं? संस्कार तो देखिए, ज्ञान पढ़ने के लिए हम स्कूल में भेजते हैं, उसके साथ साथ बच्चों को हमें संस्कार भी सिखाना पड़ेगा। और जहाँ एक परिवार के ऊपर भी वो डिपेंड करता है, जैसे कि मुझे बहुत चीज विरासत में मिला है, बहुत चीज मुझको विरासत में मिला है। तो आज मेरे घर में सब लोग संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, ये मेरे बच्चों के ऊपर में है। पढ़े लिखे भी हैं, उसके बावजूद भी उनमें एक संस्कार तो है। और पढ़े लिखे के साथ साथ अपने बच्चों को, हमको जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी संस्कार है, उसको बच्चों को निश्चित रूप से हमको बताना पड़ेगा। और बताने के लिए इसीलिए जगह जगह कथा हो रही है, जगह जगह भागवत हो रही है। अपने बच्चों को 10 मिनट 15 मिनट समय निकाल करके निश्चित रूप से भेजना चाहिए, और उसमें एक से एक। लेकिन अब जो बच्चे, उनको हम कंफ्यूजन भी कर रहे हैं, मैं अलग बता रहा हूँ, वो अलग बता रहे हैं, वो अलग बता रहे हैं, जबकि वेदों में, पुराणों में सब एक ही चीज लिखा है। लेकिन वहीं पर ये पढ़े लिखे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज बता रहे हैं, रमाकांत जी अलग बता रहे हैं, वो अलग बता रहे हैं, वो अलग बता रहे हैं। तो हमको चाहिए कि जो ओरिजिनल, जो पुराणों में जो वर्णन है, जो हमारा सनातन, जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, साधुओं ने जो हमें बताया है, उसी को हम सबको मिल करके अगर हम बताना शुरू कर दें, तो इनमें जो एक प्रकार की जो कंफ्यूजन की जो भावना आ रही है, इसमें भटक रहे ना, भटक भी रहे बहुत से पढ़े लिखे लोग। कह रहे हम किसकी माने, इनकी माने, कुछ माने, कुछ की माने। जैसे अभी जो त्योहार आया था रक्षाबंधन का, जी जी, आज के 20 साल 25 साल पीछे कोई भद्रा नहीं लगता। ये जब भी बहन आ गई, रक्षाबंधन बांध दी, जहां हाथ में रक्षाबंधन बहन बांध दी, वो फिर शुभ मुहूर्त हो गया। मैं बोल रहा हूँ भद्रा है, वो बोल रहे हैं काहे का भद्रा है। अब इसमें लोग कंफ्यूजन हो रहे हैं कि पहले तो कोई नहीं बताते थे कि भद्रा, आज कहाँ से भद्रा आ गया। अब वो कथा भी बता दे रहे हैं। देखिए कि रावण की बहन सुवर्णखा ने उसको हाथ में रक्षाबंधन बांध दिया, तो रावण 1 साल के अंदर विनाश हो गया। अरे रक्षाबंधन के कारण उसका विनाश थोड़ी हुआ है, वो तो जानकी जी को हरण करके ले गया, इस कारण उसका विनाश हो गया है। और धर्मी था, न्यायी था, पापी था, आताताई था, बुरे कर्म के कारण विनाश हुआ। कि रक्षाबंधन बन गया, इस कारण थोड़ी विनाश हुआ उसका। अब उसी को लेकर के लोग बता रहे हैं कि नहीं, उसी काल में, भद्रा काल में, सुवर्णखा ने रावण जी के हाथ में कलाई में रक्षाबंधन बांध दी, तो रावण का विनाश हो गया। अरे रावण का विनाश होना तो निश्चित था, वो तो वरदान मांगा हुआ है, वरदान से ब्राह्मण का श्राप भी है। तो उसको कहां से कहां जब अपन जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। और मैं तो चाहता हूं कि हमको चाहिए कथाकारों को हम सीधा सीधा दिशा दिखाएं, सीधा, ताकि लोग भटके मत, उनके दिमाग में किसी भी प्रकार की और अन्य बात ना आए, दिशा से दिग्भ्रमित न हो। हम कथाकारों का एक कर्तव्य होनी चाहिए सबकी, कि हम इनको भटकाए नहीं, हम सीधा इसको दिशा की तरफ ले जाए। सही दिशा में जा रहे हैं आचार्य जी इन दिनों? देखिए अभी लोग भटक रहे हैं। आज जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, हालांकि वो तो लोभ के कारण, लालच के कारण बहुत से लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक तो दिशा में भी जा रहे हैं ना। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि दिशा में नहीं जा रहे हैं। बहुत से लोग पहले से ज्यादा आज अध्यात्म से भी जुड़ रहे हैं, बहुत से लोग, और लोगों को लग रहा है कि अध्यात्म में ही सुख है। ये लोगों के दिमाग में महाराज जी एक चीज देखी गई है कि बहुत ज्यादा आस्तिक होने के साथ साथ ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा ढकोसला भी होने लगा है। मैं एक उदाहरण दूंगा। मैं एक बाल बुद्धि वाला प्रश्न पूछता हूँ, एक अबोध बालक जैसे, कि जनेऊ किसे पहनना चाहिए? आजकल देखा जाता है कि बहुत जगह मैंने खुद भी देखा है कि कुछ महिलाएं भी जनेऊ धारण करने शुरू कर दी हैं। तो ये जनेऊ का क्या मतलब, जनेऊ
हमारे हमारे संस्कारों के अनुसार, वेद पुराणों के अनुसार जनेऊ धारण करने का अधिकार किसे है? देखिए, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् दुजुच्यते वेद पाठी विप्रा ब्रह्म जानाति से ब्राह्मणः। हम जन्म से शूद्र हैं, लेकिन जो जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार है ना, वो ऐसा नहीं कि जहां मिला वही हम यज्ञोपवीत धारण कर लिए, ऐसा नहीं। उसका तो एक यज्ञ का विधान है, विधान से हम पहनते हैं। लेकिन ऐसे तो मान लीजिए लिखा है कि ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को जनेऊ धारण करना चाहिए, ये उसमें लिखा है पुराणों में, अगर जाए वेदों की बात में। लेकिन महिलाओं के लिए कहीं पर नहीं लिखा है ना कि महिलाएं अगर जनेऊ धारण करती तो इतने बड़े बड़े ऋषि हुए, मुनि हुए, साधु हुए, संत हुए, मान लो जो गृहस्थ में रहे, वो फिर क्यों अपने पत्नियों को जनेऊ क्यों नहीं पहना है? तो जबरदस्ती हम महिलाओं को, माताओं को जनेऊ पहनाना शुरू कर दी, लोग उसी चक्कर में फंस गए। लेकिन देखिए, मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। मातेश्वरी जानकी जी ने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया, मर्यादा को उन्होंने क्रॉस किया, जीवन में दुख आ गई, कष्ट आ गया, रावण ले गया। अगर उन्होंने उस समय उस लक्ष्मण रेखा मर्यादा को पार न की होती, भले ही रावण का मरण था वो एक अलग विषय है, लेकिन जानकी जी अगर उस मर्यादा की रेखा को पार न की होती तो रावण कभी नहीं ले जा सकता। लेकिन आज के समय में, कलयुग में तो हर कोई मर्यादा को लांघ रहा है। इसी कारण दुख का कारण भी बन रहा है। हम जितना सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमको दुख ही मिल रहा है ना, सुख मिल नहीं रहा है। और मर्यादा को जितना हम लांघेंगे, जितना, उतना ही जीवन में दुख आएगा ना, सुख नहीं आएगा। लगता है कि हम सुखी हैं, लेकिन सुखी नहीं है। मर्यादा को कोई भी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी A to Z व्यक्ति हो, कोई भी अगर वो मर्यादा को लांघता है तो उसके जीवन में आज नहीं कल कौन का सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। अपने किए उसको कर्म को भोगना ही पड़ेगा। इस कारण से मर्यादा के अंदर रहें। हमारी आपकी जितनी जो मर्यादा है उस मर्यादा के अंदर रहें, मर्यादा से बात करें, मर्यादा से जीवन जिए, तभी जीवन में कुछ शांति, कुछ सुख मिल सकता है। मतलब कर्म का काफी महत्व है, और वो भी कर्म एक सही दिशा में होना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर्म करे तस फल चाखा। स्व किए न वो दोषेण, अपने किए हुए कर्म का हम किनको दोष देंगे? जो हम करते हैं वही हमको मिलता है, चाहे प्रारब्ध हो, संचित हो, वर्तमान हो। लेकिन जो भी कर रहे हैं इसका कर्म का दंड निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में मनुष्य को मिलता है। महाराज जी, आजकल सोशल मीडिया पे कुछ जगह पे बताया जा रहा है कि यकीनन वो जो लोग हैं हमारे हिंदू धर्म के ही होंगे कि पुराण 18 नहीं 19 है, और रामायण की भी कांड की बात करते हैं तो वो 7 नहीं 8 है। इस प्रकार से जो भ्रांतियां हैं, या उसमें कितनी सच्चाई? देखिए, मेरा ये प्रश्न पूछने का तात्पर्य ये है कि जो दर्शक है हमारे, और साथ में जो जनता है, वो सही क्या, अगर वो आध्यात्म की तरफ झुकाव है, जाना चाहती है, ज्ञान लेना चाहती है, लेकिन सही ज्ञान कहाँ से मिले, गलत ज्ञान कहाँ से हमें अवॉइड करना चाहिए, इसका कैसे पता चलेगा? तो ये जो दो प्रश्न है, ये आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है कि 19 पुराण है और कितने अध्याय है रामायण की। इस पर जरा आप प्रकाश डालिए। पुराण वास्तविक में 18 ही है। अब एक नया पुराण बना, मान लीजिए, अब किसी के अपने को तिरस्कार, अवहेलना, अपमान करना अपना धर्म नहीं है, लेकिन गायत्री परिवार आया तो 1900 उन्होंने एक पुराण, प्रज्ञा पुराण, उसी पुराणों का छांट छांट करके उन्होंने अलग से पुराण बनाया। लेकिन वो पुराण की है ना, जो हमारे 18 पुराण है उन्हीं में से वो लेकर के। अब मानस में मान लीजिए लौकुश कांड 8वां कांड बता देते हैं, जबकि रामायण में 4608 चौपाई, 7 कांड में 1072 दोहा, 86 छंद, 207 सोरठा ये बंधा हुआ है। 4608 चौपाई है। अब 8 कांड जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। जबकि रामायण में रामचरितमानस में गोसाई जी ने जो लिखा है उसमें 4608 ही चौपाई, 1072 दोहा ही है, 207 सोरठा है, उसमें 86 छंद है, और कुछ भी आदि बना ले, ओरिजिनल में अगर देखा जाए तो 18 ही पुराण है। अब उसमें का अलग थलग करके उसमें का ले लिए, उसमें का ले लिए, उसमें का ले लिए, और अलग से बना दिए अपने टीआरपी बनाने के लिए, टीआरपी पाने के लिए। तो अब एक दृष्टि से देखा जाए तो उसको अब गलत तो मान नहीं सकते, क्योंकि इनमें से, क्योंकि पुराण से लिया गया, ज्ञान वहीं से लिया गया है। लेकिन अभी तक जो पढ़ते चले आ रहे हैं कि भगवान व्यास नारायण पराशर नंदन जी ने 18 पुराण ही उन्होंने बनाया है, 18 पुराण बनाया है उन्होंने। 4, एक वेद को 4 वेद, 4 वेद को फिर 4 उपवेद, फिर उन्होंने 6 शास्त्र जो बनाया है। तो उसी के अंदर से कोई अलग, देखिए, कोई भी व्यक्ति आज के डेट में अलग से कुछ नहीं लिख सकता है।
उसी पुराण, उसी वेद, वही साहित्य, वही रामायण, चाहे वाल्मीकि रामायण से ले, भूसुंडी रामायण से, रामसुधर रामायण से ले, किसी भी रामायण से ले, लेकिन उसको वही से लेना पड़ेगा। और अलग से लेकर के फिर उसको अलग बता रहे हैं कि इसको हमने बनाया, तुम कहाँ से बनाए हो जी। तो उसी में कथोनी है ना। कोई भी चीज अगर हम लेते हैं, बोलते हैं, लेकिन उसी के अंदर का है ना। अच्छा, अलग से कुछ रमाकांत महाराज जी, कुछ कुछ कथावाचकों का कहना है, गांधी जी आपने भी सुना होगा, जी। कि गायत्री मंत्र पुरुषों को ही पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, कोई भी हो, गायत्री गायताम ब्रह्मा, ब्रह्मा के मुख से मातेश्वरी गायत्री की उत्पत्ति हुई है, जो वेदों की माता है। और वेदों की माता होने के कारण हर स्त्री पुरुष को गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। एक बार अगर हम गायत्री मंत्र पढ़ लें तो भगवान के 24 अवतारों का दर्शन, स्मरण, चिंतन जाकर के हो जाता है। गायत्री मंत्र पढ़ने से, मान लीजिए हम ब्राह्मण हैं, 3 समय का संध्या होता है, अब हमें तो समय नहीं तीनों समय संध्या करने के लिए। एक माला अगर हमने गायत्री का कर लिया तो हमको तीनों समय संध्या करने का हमको फल मिल गया। गायत्री बुद्धि की देवी है, धन की देवी है, सुख की देवी है, शांति की देवी है, लेकिन पर्टिकुलर ये कोई परिवार नहीं है ना। कैसे हम परिवार मान लिए? जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जप नहीं करता वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है, जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जप न करे ब्राह्मण नहीं हो सकता है। तो इन्होंने एक दिशा देने की कोशिश की थी कि अहिंसा परमो धर्म, नशा नाश का जड़ है, सादा जीवन उच्च विचार, आहार शुद्धा मना शुद्धा, मना शुद्धा मनी शुद्धा, मनी शुद्ध, आहार शुद्ध, मना शुद्ध, मना शुद्ध, मति शुद्ध, मति शुद्ध, गति शुद्ध। ये वास्तविक में श्री राम जी की एक विचारधारा थी कि लोग नशा मुक्त हों, शुद्ध आहार करें। जब शुद्ध आहार करेंगे तो आचार विचार व्यवहार अपने आप संस्कृति संस्कार बनेगी। लेकिन लोग उसका दुरुपयोग करने लगे कि माताओं को जनेऊ पहनाना शुरू कर दिए, जबकि माताओं को कहीं पर वेद में, पुराण में कोई भी विद्वान, कोई भी पंडित नहीं बता सकता है कि महिलाओं को जनेऊ पहनने का अधिकार यहाँ पर लिखा है। ऐसा कहीं पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि महीने में माताएं 5 दिन अपवित्र होती, इस कारण से इनको जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है। और जनेऊ हमारे ब्राह्मणों का ब्रह्मास्त्र है। अगर शुद्धता से, पवित्रता से अगर हम रखते हैं उसको, तो ग्रह बाधाएं, बाहरी जो कुछ भी भूत प्रेत जिसको मानते हैं, उसका आक्रमण नहीं हो सकता है अगर जनेऊ शुद्ध है तो। अगर आप जाने तभी उसको माने, नहीं तो राधे राधे उसी करिए। और जनेऊ तो ब्राह्मणों को, हर व्यक्ति को, इसमें कोई जाति बंधन नहीं। मैं तो मनुस्मृति में तो तीनों को द्विज कहा गया है, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, मनुस्मृति में तीनों को द्विज कहा गया है। द्विज मतलब संस्कार, संस्कार से शरीर शुद्ध होता है, जीवन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि दिखावा के लिए हमने जनेऊ पहन लिया, ऐसा नहीं। वो दिखावे की चीज नहीं, वो मानने की चीज है। अगर जनेऊ पहनते हैं थोड़ा नियम मानना भी पड़ेगा। दिखावे की बात की आचार्य जी आपने, आजकल तो जैसे दिखावे का ही प्रचलन है जी, जो जितना दिखाता है वो हाँ, उतना ही प्रकांड हाँ, विद्वान माना जाता है। हाँ, ऐसा है। जो दिखावा बहुत करते हैं, अपने आप को दिखाते दिखाते ऐसा दिख जाते हैं, फिर वो उनको लोग देखना ही पसंद नहीं करते हैं ना। बहुत ज्यादा दिखावा ज्यादा दिन टिकता नहीं है। फिर दिखावा किसको कर रहे हैं? कम से कम उनको डरना चाहिए परमात्मा को। उनको क्या दिखावा? लोगों को ठगने के लिए जो हम दिखावा कर रहे हैं। लेकिन उघरे अंत न हो ही निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। दिखावा का जो भेद है, एक न एक दिन जब खुलता है, फिर वो व्यक्ति देखने के लायक भी नहीं रह जाता है। फिर लोग उसको देखना भी पसंद नहीं करते हैं ना। इस कारण से ज्यादा दिखावा, लगता है कि हम दिखावा कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ज्यादा दिन चलता नहीं दिखावा। जैसे दिखाने के लिए हमने बाल को काला कर लिया, हमारा बाल सफेद है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए हम जवान है, काला कर लिया, कितने दिन चलेगा? लेकिन अंदर तो आपको, आप ही को पता है, हमको तो पता है ना जी। कि हमारा बाल सफेद है, हम दिखाने के चक्कर में हम काला करके रखे, कितना दिन चलेगा? 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, फिर अपनी ओरिजिनल स्वरूप में आ जाता है ना। कोई भी हो A to Z, फिर वो अपनी ओरिजिनल स्वरूप में आ जाएगा। तो इस कारण मैं चाहता हूँ कि दिखावा से हम बचें। बहुत से ज्यादा हमको दिखावा, जितनी आवश्यकता हो उतना ही दिखाना चाहिए, बहुत से ज्यादा दिखावा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। महाराज जी, देश में अब एक ऐसा दौर शुरू हुआ है कि बहुत से कथावाचक, कोई शिव पुराण में कोई पारंगत है, कोई भागवत कथा में पारंगत है। जहाँ तक हमें पता है कि आप दोनों ही भागवत पुराण, भागवत कथा भी कह रहे हैं, शिव पुराण भी कहते हैं। और जहाँ तक एक आंकड़ों की बात की जाए तो मुझे लगता है कि आपने बहुत सी कथाएं कही हैं। तो थोड़ा सा दर्शकों को भी पता चले कि आप ये दोनों ही, क्योंकि ये बहुत दोनों आप अपने आप में बहुत व्यापक विषय है।
एक विषय में ही पढ़ाई लिखाई करना, स्टडी करना बहुत मुश्किल का विषय है। आपने तो दोनों पढ़ लिया, इतना कुछ करने के लिए आपने कई पुराण पढ़े होंगे और साथ ही साथ अभी तक कितनी कथाएं कही हैं आपने, उसके बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताया। देखिए, जिनको व्यासपीठ में आना है जी उसे सिर्फ श्रीमद् भागवत या शिव पुराण या देवी भागवत या राम कथा, जी हालांकि लोग अलग अलग विषय के सब जानकार होते हैं, अलग अलग विषय के, लेकिन जो इस व्यासपीठ में बैठता है उसे बहुत से पुराणों का अध्ययन होना चाहिए और हर विषय को उसको जानना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। शुरुआत में मैंने देवी भागवत से शुरू की, जबकि बहुत कृष्ण है देवी भागवत। उसके बाद फिर मैंने भागवत, उसके बाद फिर मैं शिव पुराण, फिर हरवंश पुराण, फिर राम कथा। तो देखिए, अगर इस मंच में आना है व्यासपीठ में तो थोड़ा बहुत सबका ज्ञान होना जरूरी है। एक ही चीज में पारंगत होना, मान लीजिए कोई विद्वान है, राम कथा बोल रहे हैं, हमें लगा कि बहुत अच्छा विद्वान है, अब हमने उनको भागवत जी के लिए निमंत्रण दे दिया। हुआ था ऐसे एक बार, एक महाराज जी आते हैं अयोध्या से जी, तो राम कथा वो बहुत अच्छा बोलते हैं, हमारे हरदी बाजार जहाँ बोधराम जी विधायक कटघोरा विधानसभा में, तो उनको निमंत्रण दे दिया कि नहीं आपको भागवत बोलना है। अब उनको वो भागवत के बारे में उनको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन निमंत्रण भी दे दिए। जहाँ कथा हो रही है उसी के सामने मेरा मकान, तो उनको यह मालूम नहीं है कि आज का विषय का वो फिक्स है ना, कि आज इतना कथा बोलना है, कल इतना बोलना है, वो अपने आप में फिक्स है, 7 दिन की पूरी कथा फिक्स है। अब उनको यह मालूम नहीं कि हम कितना बोलना है। अब उनको मैं बता रहा हूँ कि नहीं, आज देखिए महाराज जी, आप तो थोड़ी इधर कर दी उधर कर दी, आपको यहाँ तक रुकना है। तो मान लीजिए आप मंच में बैठ गए बिना तैयारी के और आपको खुद ही मालूम नहीं कि मुझे कितना बोलना है, क्या बोलना है, इससे अच्छा आप ना बोलिए, या तो तैयारी करिए पूरी। अब पूरी तैयारी तो किसी से नहीं हो सकती देखिए, लेकिन थोड़ा बहुत अनुभव तो भगवान की साक्षात कृपा मेरे ऊपर रही है गांधी जी, कि मैंने कम से कम 15-16 पुराणों का तो मैंने अध्ययन किया है जी, और बाल्यकाल से। ये तो हमको विरासत में भागवत नहीं, पूजा पाठ मिला है, लेकिन मेरे घर में भागवत में मैं पहली बार आया हूँ। हमारे दादा बाबा भले वहां से पढ़ के आए थे, काशी जी से पढ़ के आए थे, लेकिन उस समय इनकी भागवत 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ बोले, लेकिन आगे इनका चला नहीं। लेकिन मुझे मालूम नहीं हुआ कि भगवान की अचानक कृपा कैसी है। लेकिन मेरा गुरु स्वाध्याय ही मेरा गुरु है, मैं एकलव्य हूँ। भगवान जिसकी कथा मुझको करना है उसको सामने रख करके फिर मैंने अध्ययन 24 घंटा में मैंने 18 घंटा अध्ययन किया है, 18 घंटे। आज भी मैं विद्यार्थी हूँ, लगता है कि मैं आज भले ही 554 कथा बोल चुका हूँ, 584 में कथा बोल चुका हूँ, लेकिन आज भी मैं KG1 में हूँ, आज भी KG1 में मैं आज भी विद्यार्थी हूँ। आज भी मुझे लालसा है, इच्छा है कि मैं अभी शुरुआत किया हूँ, आज भी मुझे ज्ञान नहीं है, ये मेरी हृदय की बात ज्ञान एक अथाह सागर है, सागर है, और उस अथाह सागर में से आप कितना ले पाते हैं ये आपकी काबिलियत के ऊपर है। काबिलियत के ऊपर है। हाँ। इसीलिए लोग ये समझते कि एक लोटा भी पानी निकाल लिए तो वो बहुत प्रकांड विद्वान ज्ञानी हो गए। नहीं, वो मैं बताया ना आपको, छत्तीसगढ़ में मैं जितने कम समय में जो भागवत बोला हूँ, छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड है। मैं तो 40 भागवत बोला 12 महीना में ना, लोग जीवन में 40 भागवत बोले हैं, लोग जीवन में 40 भागवत बोले हैं, 50 भागवत बोले हैं। आज बड़े बड़े जो कथाकार हैं उनसे पूछ लीजिए। मैं 24 साल में मैं शिव पुराण, देवी भागवत, सिर्फ कोई अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ ना, ये तो चर्चा है हमारी, जी चर्चा हो रही है, तो कोई अहंकार से नहीं। बहुत कम समय में मैं तो 2 शिफ्ट में भागवत बोला हूँ। 2 शिफ्ट का मतलब 9 बजे से 1 बजे, 3 बजे से 7 बजे एक भागवत, उसके बाद रात को फिर मैं 120 किलोमीटर निकल गया और जाके फिर 10 बजे मंदिर में बैठ गया, फिर 6 घंटे बोला, फिर सुबह उठ करके फिर वही कथा बोला हूँ, फिर 120 किलोमीटर गया हूँ। तो ये पता नहीं रफ्तार लोग, महाराज हमको आपको सुनना है, मैं तो निमंत्रण ले चुका हूँ, अरे महाराज जी रात को सुना दीजिए, पाठ भी सुबह हो जाए, पूजा सुबह हो जाए, आपको रात को प्रवचन करिए। तो जो इस मंच में आता है भागवत जी की, तो आने वाला उस महाराज जी को चाहिए कि हर विषय का थोड़ा थोड़ा उसको जानकारी निश्चित रूप से होनी चाहिए। और मेरे ऊपर तो साक्षात भगवान की कृपा है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यद कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जितना मैं पढ़ा हूं, अगर एक दृष्टि से देखा जाए गांधी जी, मैं सत्यनारायण कथा बोलने के लायक नहीं पढ़ा हूं स्कूली ज्ञान में, लेकिन भगवान की कृपा हुई, मैंने अध्ययन किया है और अध्ययन से ही भगवान की मेरे पर साक्षात कृपा हुई। अब बड़ी निष्ठा से, बड़ी भाव से, बड़ी प्रेम से, मेरी श्रद्धा से। मेरा कथा कहने का एक लक्ष्य पैसा नहीं है ना, गृहस्थी हो, परिवार के लिए तो चाहिए पैसा,
लेकिन मेरा लक्ष्य पैसा नहीं है, मेरा लक्ष्य मैं सिर्फ कथा बोलते रहूं, बोलते 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 भगवान की कृपा हो जाए तो कथा बोलते बोलते मैं निकल जाऊं। ये मेरा एक लक्ष्य है, मेरा धुन है, मेरा नशा है भगवान की कथा बोलना। महाराज जी, आपने कृपा की बात कही और कई आजकल जो कथावाचक है, संत है, जी। वो चमत्कार की भी बात करते हैं, तो आप कितना चमत्कार को मानते हैं? देखिए, सनातन धर्म में चमत्कार कहना तो बहुत सही बात नहीं है, कृपा कहना ही सही बात है। जो एक छोटे से बालक बागेश्वर धाम जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, मैं ये कहूंगा वो चमत्कार नहीं करते हैं ना। भगवान हनुमान जी की उनके ऊपर, उनकी दादा गुरु जी की उनके ऊपर साक्षात कृपा है। और जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जहाँ भगवान की कृपा हो जाए तो जो आप दिखाना, जो दिखाएं वही दिखेगा आपको, जो बताएं वही लोगों को लगे कि नहीं ये ठीक बोल रहे हैं। ये भगवान की एक साक्षात कृपा है ना हनुमान जी के ऊपर। और वो अद्भुत बालक है, लाखों लाखों करोड़ों में एक आध धीरेन्द्र शास्त्री बनता है ना, एक आध, नहीं तो सभी नहीं बन जाते। धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप में एक अद्भुत, भूतों ना भविष्य, अगर ये भी कहूंगा आज की तारीख में ना, आज अभी, तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लोग भले उसके बारे में कुछ भी बोले, लेकिन मैं उसको अद्भुत बालक मानता हूँ। और साक्षात हनुमान जी की उनके ऊपर विशेष कृपा, ये चमत्कार नहीं है, ये सनातन धर्म और भगवान की साक्षात उनके ऊपर कृपा है। चमत्कार तो जादूगर कर दिखाता है ना, भले लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। जादूगर आया, ऐसे किया, आपको रुद्राक्ष दे दिया, मिट्टी को पकड़ा, आपको लड्डू बना के आपका ये कहना है कृपा पाने के लिए एक माध्यम होना चाहिए, बिना माध्यम के कृपा नहीं मिल सकती। भगवान की कृपा के बगैर, उनकी माध्यम के बगैर कुछ नहीं हो सकता है ना। जो भगवान वही है। लेकिन यहाँ शुद्ध निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान तो कहता है कि मैं हर जगह में मौजूद हूँ। ठीक कहते हैं, लेकिन देखने के लिए हमको नजरिया भी चाहिए ना जी। सकल पदार्थ है जग माही, कर्म हीन नर पावत नहीं। संसार में क्या नहीं है, लेकिन जो कर्म से हीन है उसे थोड़ी मिलता है। जिनका कर्म बढ़िया, कर्म से ही भाग्य बनता है ना, भाग्य से कर्म नहीं बनता है। हम कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे। कई लोग बोलते हैं कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, ना, कर्म ना, करने ना, की आवश्यकता क्या है। कर्म भाग में जो अंतर को लेकर अक्सर एक जिरा रहती है। जी जी। देखिए, कई भाग के भरोसे बैठे रहते हैं। भाग्य में तो हमारा खाना आ गया है जी, आ गया खाना, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा ना। भाग्य में भोजन आ गया है, रखा है थाली में, तो ऐसा थोड़ी कि अपने आप हमारे पेट में चला जाएगा। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो फिर भोजन हमारे पेट में जाएगा कैसे। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कुछ हद तक ऐसा भी है, एक बहुत ज्यादा मेहनत करता है, कर्म करता है, एक गड्ढा, एक जमीन खोदने वाला, एक घर को बना, वो भी अपना कर्म कर रहा है। एक व्यक्ति ऑफिस में बैठा हुआ है, मान लीजिए वो 500 रुपये कमाता है, लेकिन वो कितना कमाता है उसकी कोई सीमा नहीं है, मान लीजिए। तो ये अपना कुछ पूर्व जन्म का भी है ना, पूर्व जन्म का हमारा भाग्य है। पूर्व जन्म में हमने ऐसा कर्म ही किया है कि जिसके कारण से थोड़ा करने से भी हमको जो ज्यादा मिलता है, ये हमारा आपका अपना, आप जो इस जगह में बैठे हैं, ये पूर्व जन्म का आपका बहुत अच्छा पुण्य है। बहुत अच्छा आपने कोई कर्म किया रहा होगा, जिसके कारण से इतने बढ़िया जगह में आप बैठे हैं। ये पूर्व जन्म और इस जन्म दोनों, इस जन्म का भी आपका कर्म बहुत अच्छा है, पूर्व जन्म का भी, और दोनों मिलाकर ईश्वर की ऐसी कृपा हुई है कि आज सब लोग आपको जान रहे हैं। आपको जो सम्मान हो रहा है ये परमात्मा की साक्षात कृपा है। और सम्मान उसी को मिलता है गांधी जी, जो दूसरों का सम्मान करता है उसी व्यक्ति को सम्मान मिलता है। अगर हमको सम्मान चाहिए तो हम आपका सम्मान करें तो हमको सम्मान मिलेगा, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। जो कर्म है उस कर्म को ईमानदारी पूर्वक जब तक करेंगे नहीं, तब तक हमको भाग्य भी साथ देने वाला नहीं है। लन फन करके अपन किस्मत बना भी लिए तो आगे चल के भाग्य साथ देना छोड़ देगा। कर्म बढ़िया है तो भाग्य भी साथ देगा, और कर्म गड़बड़ है। कई लोग तो बोलते हैं कि कर्म में अगर, जैसे लन फन की आपने जो बात की, विपरीत परिस्थितियों में भी कई ऐसे लोग काम कर जाते हैं जो उनको लगता है कि उसी से ऊंचाइयां मिलेंगी। ऊंचाइयां लगता है उनको कुछ दिन ना। धर्म का रास्ता कठिन है, अधर्म का रास्ता सरल है। तो सरल रास्ता में जाते हैं, कुछ दूर ऊपर गए फिर नीचे आ जाएंगे। अधर्म का जो रास्ता है, जो सत्य का जो रास्ता है, बहुत कठिनाई से आगे आदमी, लेकिन एक बार आगे बढ़ गया फिर समझ जाए फिर वो नीचे आने वाला नहीं। उनको लगता है कि हमने बहुत जल्दी पैसा कमा लिया। कई बार क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों को अधर्म के जरिए भी धर्म की राह पर लाया जाता है। जैसे वाल्मीकि जी का सही संदर्भ है कि मारा कहते कहते राम राम कहने लगे। राम तो बोल ही नहीं पा रहे थे ना। देखिए, वो रत्नाकर नाम का डाकू थे जी, उसको सत्संग किसका मिला? सप्तर्षियों का, नारद जी का। जी।
और 2 मिनट के सत्संग ने उनको वाल्मीकि बना दिया। उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो इस बारे में बता दूं मैं, जो हम कुछ करते हैं तो जो करते हैं गलत, उसको तो हम लोग जानते हैं, अपना मन जान जाता है कि मुझसे गलत हो गया है। जी। तो गरुड़ पुराण में लिखते हैं बाबा कि जो कुछ भी आप गलत करते हो उसको सच्चे मन से स्वीकार करके, न करने का संकल्प करके अगर भगवान की आप शरण में चले आते हैं तो समझ जाए वो आपका प्रायश्चित हो गया और जो चाहिए आपको मिल गया। लेकिन अपना किया हुआ कर्म को मन से स्वीकार करना। लेकिन गड़बड़ी कहाँ है, हम स्वीकार नहीं करते हैं। मैंने अहंकार है ना हमारे शरीर में, अपने गलत काम को हम स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करके न करने का संकल्प कर ले। रत्नाकर ने वही किया है ना, उन्होंने स्वीकार किया है कि मैंने इतने ब्राह्मणों को, इतने लोगों को मारा है, इतने लोगों को लूटा है। तो नारद जी ने कहा संकल्प करके अब नहीं करूंगा, आज के बाद नहीं करूंगा। मैंने स्वीकार कर लिया कि मैंने सचमुच पाप किया, धर्म किया, चल भगवान के शरण में चल। भगवान के नाम ही ऐसा है कि कलियुग केवल मल नाम आधार, सुमरि सुमरि नर उतरा ही 12। मान लीजिए भगवान का एक नाम ऐसा है कि बड़े से बड़े पापों को समूल नष्ट करने की अगर किसी में शक्ति है तो कोई व्यक्ति सच्चे मन से अगर भगवान का अगर नाम स्मरण कर दे तो बड़े से बड़े पाप का प्रायश्चित हो जाता है। जिसका उदाहरण रत्नाकर ही है ना। वाल्मीकि क्यों बन गया? और मरा 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 राम 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 राम, मिट्टी चढ़ गई। ब्रह्मा जी आए प्रसन्न होकर के, तो कमंडल से जल निकाले, उसको ऊपर छींचे, तो मिट्टी जब नीचे आया तो ब्रह्मा ने जी ने देखा कि वाल्मीकि मतलब होता डीलवा, वो मिट्टी का डीलवा, समझते ना डीलवा। तो जब वो नीचे आ गया तो देखे ये तो डीलवा से वाल्मीकि से बाहर आया है, तो आज से इसका नाम वाल्मीकि। ब्रह्मा जी ने तन्मा का नाम किया वाल्मीकि, उसका नाम वाल्मीकि जी ने रखा, जबकि रत्नाकर नाम का है। लेकिन कर्म तो बदला है। जीवन में जिस रास्ते में चल रहे हैं उसी रास्ते में जीवन भर एक ही रास्ते में जो चलता है, जो गलत करने वालों को लिए ना वो, तो फिर उनको दुख है। अब बीच में कहीं अचानक रास्ता बदल दिए, रास्ता बदल गया, भगवान की कृपा होने की कोई देरी नहीं। अच्छा महाराज जी, कई बार देखा गया है कि धर्म के रास्ते राजनीति में भी खुल जाते हैं जी। तो आप भी धर्म के राह पे कई बाल्यकाल से ही अग्रसर हैं और आपकी भी एक बहुत बड़े फैन फॉलोइंग है। बहुत से लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, कथा आपकी सुनते हैं। आपकी मतलब आपके पास भी एक ऐसी इतने सारे लोग हैं जो कि आपको बहुत चाहते हैं। तो क्या आगे कभी समाज सेवा के लिए धर्म के साथ राजनीति का भी राह आप सोच रहे हैं या सोचेंगे, या क्या ऐसी कोई संभावना आगे दिख सकती है? देखिए, वास्तविक में राजनीति धर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म पूर्वक जो राजनीति करता है उसकी राजनीति बहुत समय तक चलती है। और जो धर्म में राजनीति करता है, मैं तो सभी राजनीतिज्ञों से एक ही निवेदन करता हूं कि धर्म में राजनीति ना करें, राजनीति को धर्म पूर्वक करें। राजनीति में धर्म होनी चाहिए। और जो व्यक्ति धर्म पूर्वक राजनीति करता है, धर्म पूर्वक, धर्म को मान करके, पहले जितने भी राजा महाराजा हुए गुरुकुल जाते थे, शास्त्र का ज्ञान रखते थे। परीक्षित जी महाराज को संस्कृत में सुनाया गया है ना, जो 18,000 श्लोक है भागवत जी में, तो परीक्षित जी को तो संस्कृत में सुखदेव जो भगवान ने सुनाया है, क्योंकि वो शास्त्र सब में विद्वान थे। तो देखिए, जो भी राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, जो भी आज हैं, उनको धर्म से जुड़कर के वो राजनीति करें। राजनीति में धर्म है, धर्म में राजनीति नहीं करनी चाहिए ना। राजनीति को धर्म पूर्वक अगर करें। रही सवाल मेरी बात पांडे जी, मैं बहुत समय से ऐसे में लगा हुआ हूँ, मेरी थोड़ा बहुत खिंचाव है राजनीति में। फर्स्ट जब बिलासपुर जिला था, जब पंचायती राज का गठन हुआ, तो मेरी मिसेस को 95 वोट पा करके वो 4 ग्राम पंचायत में विजय हुई थी। उस समय मैं ठेकेदारी भी करता था, ठेकेदारी में कॉन्ट्रैक्टर भी किया, लेकिन मैं रास्ता नहीं भटका ना। और आगे चल करके मैं देखा कि मुझे इस लाइन में जब आना ही है, राजनीति में मैं पत्नी गई इस लाइन में, मुझे लाने वाली मेरी भी पत्नी ही है इस लाइन में लाने वाली, मुझको गुरुजी जैसे सामने बैठ करके पढ़ाने वाली, डांटने वाली मेरी पत्नी ही है ना। मेरा एक प्रकार देखा जाए, भगवान तो मेरे गुरु ही है, लेकिन मेरी पत्नी भी गुरु है मेरा। उसने मुझे इस लायक बना दिया। अगर उसकी बातों को समय मैं नहीं मानता तो इस लाइन में शायद मैं नहीं आ पाता। एक दृष्टि से पत्नी गुरु है, जबकि पत्नी का गुरु पति होता है, लेकिन इस मामले में डांट कर पढ़ाने वाली, डांटने वाली अगर कोई है तो मेरी पत्नी है अनीता। इस लाइन में आज मुझे भागवत के लाइन में कथा वाचक के रूप में अगर मैं जो आया हूँ तो मेरी पत्नी की, और चाह भी रहा हूं मैं कि आगे अगर देखिए भगवान की इच्छा है, ऐसा तो आज तक मैं जो सोचा हूँ गांधी जी
वो काम मेरा भगवान जरूर पूरा किए हैं। आगे की इच्छा जरूर है कि मैं राजनीति में आऊंगा, लेकिन ये जो मेरा रास्ता है, मेरा जो कथा का, ये मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर ये कथा छोड़ने की नौबत आ गई तो फिर मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। मुझे कथा ही कहना है ना, लेकिन लग रहा है कि मुझको भी एक मन में एक इच्छा है कि मैं आऊंगा। मतलब मूल्य जो आपका कार्य है उसको आप निरंतर जारी रखेंगे। वो जारी रखूंगा, वो भले छोड़ना पड़ जाए, वो मेरा उद्देश्य नहीं है ना। जी जी। मेरा उद्देश्य भगवान की कथा कहना, और ये अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। ऐसा नहीं कि हम जो कथा बोलते हैं हमारा मन शुद्ध होता है, गदगद होता है, अच्छा लगता है हमको। हम जब कथा बोलते हैं तो हमको अच्छा लगता है। तो राजनीति हमारा अब जिस कार्य में प्रशंसा हो, अच्छा लगे, बिल्कुल। लोग आपको चाहें, लोग तो आपकी मन प्रशंसा लगे। करे, दिल और तल्लीन हो, जी, मन तल्लीन हो। और मेरी कथा तो ऑल इंडिया में होती है ना। अभी जी जी। गया जी मेरी कथा है, गया जी मेरी ये 10वीं साल कथा है। और गया श्राद्ध क्या है, पहले लोग जाते, आदिवासियों को मैंने जोड़ा ना उससे, इस कथा से, गरुड़ पुराण से, गया जी से। कब पितर मानते इसको लोग नहीं जानते थे, हमारा क्षेत्र तो पिछड़ा हुआ है। तो लोगों को मैंने गया ले जा करके गया श्राद्ध करवाया, भागवत की कथा उनके यहाँ शुरू करवाई, मैंने उनके यहाँ गरुड़ पुराण करवाया, मैं उनको गंगा ले जाना, उनको जलाना, ये सारी क्रिया मैं बहुत 35 साल में भी मेरे क्षेत्र में बहुत लोगों को मैंने बदल दिया। महाराज जी, कई बार आपने आदिवासियों की जिक्र किया। आदिवासी अंचलों में कई बार ऐसी खबरें हमने सुनी है, हमेशा प्राय आती रहती है कि धर्म परिवर्तन वहाँ होते रहते हैं। तो क्या आपने अपने धर्म में वापसी भी कराई है बहुत लोगों को? बहुत लोगों को, लेकिन मैं उस दिन आपको बताया कि फर्स्ट बार आपको मैं आपके चैनल से, जी। और आज दूसरी बार गांधी जी के चैनल से मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया, प्लस परिवर्तन करने वालों को मैंने रोका भी है। लेकिन मैंने कभी न मीडिया से बताया, न कभी पेपर में छपवाया। और बहुत से लोगों को, महाराज जी हम भी आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन हम तो कन्वर्टेड है, क्या करें, आ जाओ, हम तुमको पंचगव्य पिलाते हैं, हम तुमको शुद्ध कर देते हैं। शुद्ध करके हमने उनको धर्म परिवर्तन करवाया। लेकिन मैंने कभी पेपर में, मीडिया में इसका जिक्र कभी नहीं। फर्स्ट बार आपके में, और अभी गांधी साहब। जी जी जी। बहुत सी चीज ऐसे जिसको अपन दबा के रखते हैं ताकि सामने वाला के भी कुछ ये मत हो। तो मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ गांधी जी, धर्म परिवर्तन करने का मतलब है, हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारे कितने बाप है, हम बोलते हैं हमारे एक बाप है। अगर आपने धर्म बदल लिया तो आपके दो बाप हो गए। धर्म हमारा बाप है ना, तो धर्म बदलना मतलब बाप को बदलना। आप कभी नहीं, जो धर्म जो परिवर्तन करता है वो कभी नहीं बोल सकता कि मेरा एक बाप है, समझ जाए उसके दो बाप हो गए। हमारे बाप धर्म है, धर्म से हमारे सब कुछ है। और हम धर्म बदल दिए, थोड़ी सी लालच के लिए, थोड़ी सी सुविधा के लिए हम धर्म बदल दिए, लेकिन उसमें भी जाके सुखी नहीं रह पाता ना। भगवान जानते हैं, कोई भी क्या भगवान हो, वो भी जानता है कि ये तो अपने भगवान के ऊपर भरोसा नहीं किया, मेरे शरण में आ गया है, मेरे ऊपर भरोसा न करके कल वहां चला जाएगा, फिर वहां चला जाएगा, इसलिए उनके ऊपर कृपा बनती ही नहीं। आपको क्या लगता है महाराज जी कि जो हिंदू राष्ट्र का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है और देश भी मुझे लगता है कि उस ओर अग्रसर है, कब तक ये संकल्प पूरा हो जाएगा? देखिए, हम सबको उसमें भिड़ना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते, न बागेश्वर धाम कुछ नहीं कर सकता, न प्रदीप मिश्रा जी कुछ नहीं कर सकते, न रमाकांत महाराज कुछ नहीं कर सकते। इसमें अगर पांडे जी जुड़ गए, गांधी जी जुड़ गए, हम सब लोग जब जुड़ेंगे तब कोई दूर नहीं है हिंदू राष्ट्र बनने में। लेकिन आज हम ही विरोध कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आप बोल रहे हैं नहीं बननी चाहिए, फिर कैसे बनेगा? हमें पहले एकता की आवश्यकता है। और वास्तविक में राजनीति है, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये राजनीति है। लेकिन हम सब हिंदू भाई अगर चाहें कि हिंदू राष्ट्र बनना है तो 25 में बन जाएगा, 26 में बन जाएगा। लेकिन हम ही लोग नहीं चाह रहे हैं। क्यों? हम लोग गुमराह कर रहे हैं। हम चाह रहे हिंदू राष्ट्र नहीं बननी चाहिए तो कुछ हमारे फेवर में हो गए, बनना चाहिए हमारे फेवर में हो गए। लेकिन हम हिंदुओं को चाहिए, सनातनियों को चाहिए कि हम सबको एक बनना पड़ेगा। चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे वो हाथी मेरे साथी हो, चाहे साइकिल हो कि कंडील हो, चाहे वो रिक्शा छाप हो कि बदक, उससे कोई मतलब नहीं। हिंदू जब तक एक नहीं होगा तब तक हिंदू राष्ट्र की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें एक बनना पड़ेगा अगर हिंदू राष्ट्र बनना है। चलिए, एक लंबी बहस का ये मुद्दा है मुझे लगता है, और इस देश में अलग अलग वर्गों के लोग रहते हैं और अलग अलग सोच, अलग अलग समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, और ऐसे में मुझे लगता है कि इस पे अलग अलग समय पे इस पे चर्चा हुई है। तो बहरहाल इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई, और इस चर्चा के लिए मैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय साधना न्यूज के लिए निकाला और बहुत सारगर्भित बातें आपने रखी इस मंच के जरिए।
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही प्रकाश पुंज पांडे जी, आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।